अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 11 चैप्टर 2 हमारा नियरली कंप्लीट होने जा रहा है। सिर्फ दो टॉपिक रह गए हैं। एक है इक्विलिब्रियम ऑफ पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनका जो बहुत जल्दी खराब होने वाली हो। द गुड्स विच बिकम्स स्टेल और विच बिकम्स रॉट वेरी सून, these are called perishable goods. The goods which become stale or rot very soon and can't be stored for long time. ऐसी गुड्स जो जल्दी स्टेल होने वाली हो। स्टेल मीन बासी हो जाना, क्वालिटी का डाउन हो जाना। या ऐसी गुड्स विच रॉट वेरी सून, जो बहुत जल्दी गल सड़ जाने वाली हो, जो बहुत जल्दी खराब हो जाने वाली हो। और इन गुड्स को इनकी इस क्वालिटी की वजह से कि जल्दी खराब हो जाती हैं, इन्हें हम लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते। सो देयर सप्लाई remains कांस्टेंट। सो इन गुड्स की जो सप्लाई है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। वजह क्या है? सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। क्योंकि ये गुड्स जल्दी खराब होने वाली हैं, जल्दी रॉट होने वाली हैं। जब आप इनका स्टॉक ही नहीं कर सकते तो फिर होगा क्या? आप इनकी सप्लाई को भी चेंज नहीं कर सकते। दीज गुड्स आर कॉल्ड पेरिशेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, vegetables, fruits, dairy items, bakery items, meat, etc. ये वो चीजें हैं जो या तो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, या इनकी क्वालिटी वो नहीं रहती, इनका टेस्ट वो नहीं रहता। दे बिकम स्टेल। ये बासी हो जाती हैं। बासी होने का मतलब क्या है? खराब तो नहीं हुई, लेकिन इनका टेस्ट वो नहीं रहेगा। कंज्यूमर को वो सेटिस्फेक्शन ये प्रोवाइड नहीं कर सकेगी जो ये फ्रेश फॉर्म में देती हैं। सो दीज आर कॉल्ड पेरिशेबल गुड्स। क्योंकि हम इनको स्टोर नहीं कर सकते तो इन गुड्स की सप्लाई सेम रहती है। इन गुड्स का सप्लाई कर्व स्पेशल बनता है। इन गुड्स का सप्लाई कर्व एक वर्टिकल लाइन होती है जो ये शो करती है कि इनकी सप्लाई फिक्स है। प्राइस कम हो या ज्यादा हो, इनकी सप्लाई को आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते। पीक ऑफ द सीजन पे जाके देख लें, वेजिटेबल्स सस्ती हो जाती हैं, उसके बावजूद इनकी सप्लाई सेम रहती है। पीक ऑफ द सीजन पे आपके फ्रूट्स बहुत सस्ते हो जाते हैं, उसके बावजूद प्रोड्यूसर इनकी सप्लाई कम नहीं कर सकता। वजह क्या है? दे आर पेरिशेबल। सो इन गुड्स की सप्लाई फिक्स रहेगी, जिसे हम शो कर रहे हैं QF से। और इनका सप्लाई कर्व वर्टिकल होगा जो ये शो करता है कि प्राइस का कोई इंपैक्ट नहीं है आपकी सप्लाई के ऊपर। अब इनकी इक्विलिब्रियम प्राइस पे किस पे डिपेंड करेगी? इनकी डिमांड के ऊपर। ये इनिशियल डिमांड कर्व है D1। इक्विलिब्रियम वहां आया जहां सप्लाई कर्व ने डिमांड कर्व को कट किया E1 और इनकी प्राइस है P1। सो इनका इनिशियल इक्विलिब्रियम आ गया E1 पे, प्राइस P1 है, क्वांटिटी फिक्स है QF। अगर डिमांड राइज करती है, क्या इंपैक्ट आएगा? डिमांड राइज की इंपैक्ट क्या आया? क्वांटिटी अभी भी फिक्स है, लेकिन प्राइस के साथ क्या हुआ? प्राइस इंक्रीज कर गई। इसी तरह अगर आपकी डिमांड फर्दर राइज करती है, D3 पे जाती है, क्वांटिटी अब भी फिक्स रहेगी, जबकि आपकी जो प्राइस है वो फर्दर इंक्रीज कर जाएगी। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ पेरिशेबल गुड्स। के इनकी
इनकी प्राइस का कोई इंपैक्ट नहीं है इनकी क्वांटिटी के ऊपर, इनकी सप्लाई के ऊपर। क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी। सो होगा क्या, अगर डिमांड हाई होगी तो इन चीजों की प्राइस भी हाई होगी, और अगर इसकी डिमांड लो होगी तो इनकी प्राइस भी लो होगी। दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ पेरिशेबल गुड्स। ये एक स्पेशल केस है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम का। इसी को अगर इनवर्स लें तो वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। Equilibrium of durable goods. Goods that can be stored for long period without any significant decrease in their quality. ऐसी गुड्स, नाम से जाहिर है ड्यूरेबल, जो देर पा होती हैं चीजें, तो ऐसी गुड्स जिन्हें आप एक लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकें बगैर उनकी क्वालिटी के डिक्रीज के, बगैर उनको खराब किए, दीज गुड्स आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स, आपकी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, ग्लास आइटम्स, प्लास्टिक गुड्स, सिरामिक्स, टाइल्स एटसेट्रा। ये वो गुड्स हैं जिनको आप एक लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं और इनकी क्वालिटी के अंदर कोई डिक्रीज नहीं आता। फॉर एग्जांपल, आपकी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ये कई कई महीने पहले अपनी प्रोडक्शन करके स्टॉक कर लेते हैं। वजह क्या है, ये गुड्स जल्दी खराब होने वाली नहीं होती। सो इनका स्टॉक मेंटेन करना, इनके वेयर हाउस में स्टोर करना पॉसिबल होता है। इन गुड्स का सप्लाई कर्व वो भी स्पेशल बनता है। QD QS प्राइस, इन गुड्स का सप्लाई कर्व स्पेशल होगा। शुरू में इनका सप्लाई कर्व एक नॉर्मल सप्लाई कर्व की तरह बनता है। प्राइस इंक्रीज होगी तो साथ साथ सप्लाई भी इंक्रीज करेगी, जस्ट लाइक नॉर्मल गुड्स के इनके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता है। हायर द प्राइस हायर इज द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर इज द सप्लाई। लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी आपका प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाता जाएगा। एक टाइम आएगा कि फैक्ट्री अपने फुल प्रोडक्शन लेवल पे पहुंच जाएगी, अपने फुल प्रोडक्शन पोटेंशियल पे पहुंच जाएगी। अब इसके बाद अगर प्रोड्यूसर चाहे भी तो सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकता। क्यों? हर फैक्ट्री की, हर प्रोडक्शन यूनिट की एक कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन करने की। उस कैपेसिटी से बियॉन्ड वो प्रोडक्शन कर ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में प्राइस बढ़ना शुरू हुई, प्रोड्यूसर करेगा क्या, एक की जगह 2 शिफ्टें लगाना शुरू कर देगा। फैक्ट्री को 8 घंटे की जगह 16 घंटे चलाना शुरू कर देगा। प्राइस फर्दर इंक्रीज करती है, वो फैक्ट्री को 24 घंटे 3 शिफ्टों में चलाना शुरू कर देगा। अब आपका टाइम खत्म हो गया। एक दिन में टोटल 24 वर्किंग आवर्स होते हैं। प्रोड्यूसर सारे का सारा प्रोडक्शन पोटेंशियल इस्तेमाल कर रहा है। सो यहां पे आके अब क्या होगा, आपकी सप्लाई फिक्स हो जाएगी। जब प्रोड्यूसर अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन पोटेंशियल को अचीव कर लेगा उसके बाद आपकी सप्लाई फिक्स हो जाएगी। प्रोड्यूसर चाह के भी इसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकता। सो जब तक फैक्ट्री अपने फुल प्रोडक्शन पोटेंशियल से नीचे है, सप्लाई कर्व नॉर्मल सप्लाई कर्व की तरह बनेगा। लेकिन जब प्रोड्यूसर अपने फुल प्रोडक्शन पोटेंशियल को अचीव कर लेगा तो सप्लाई कर्व वर्टिकल हो जाएगा, पेरिशेबल गुड्स की तरह हो जाएगा। सो अब मार्केट इक्विलिब्रियम किस चीज पे डिपेंड करेगा, मार्केट प्राइस किस चीज पे डिपेंड करेगी, डिमांड के ऊपर। लेट्स से इनिशियली डिमांड थी D1, इक्विलिब्रियम पॉइंट आया E1, क्वांटिटी है Q1, प्राइस है P1। अगर
डिमांड राइज करती है क्या होगा? डिमांड राइज करके चली गई D2 पे, क्योंकि अभी प्रोड्यूसर अपने फुल प्रोडक्शन पोटेंशियल से पीछे था, तो इंफेक्ट क्या आएगा? प्राइस भी इंक्रीज करेगी और इधर से क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, जिसे हम शो कर रहे हैं QF से। QF से क्यों शो कर रहे हैं? ये वो मैक्सिमम प्रोडक्शन पोटेंशियल है जो प्रोड्यूसर अचीव कर सकता है। ये वो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैं जो आपका प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहां पे आके इससे ऑनवर्ड आपकी सप्लाई फिक्स हो गई। सो अगर इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर डिमांड फर्दर राइज करती है, अब क्या है? इक्विलिब्रियम E3 पे आया। अब क्योंकि प्रोड्यूसर अपने फुल प्रोडक्शन पोटेंशियल पे पहुंच चुका है, सो अब क्वांटिटी के अंदर कोई इंक्रीज नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ प्राइस राइज करेगी। अगर डिमांड फर्दर राइज करती है, D4 पे जाती है, अब भी क्या होगा? सिर्फ प्राइस राइज करेगी, प्राइस इंक्रीज करेगी, आपकी क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज द केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। जब तक प्रोड्यूसर के पास अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का ऑप्शन मौजूद रहेगा, डिमांड के राइज करने से आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी और प्राइस भी इंक्रीज करेगी। लेकिन जैसे ही प्रोड्यूसर अपने फुल प्रोडक्शन पोटेंशियल को अचीव करेगा, विच इज शोन बाय QF, इसके बियॉन्ड अगर डिमांड राइज करती है, क्वांटिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, सिर्फ प्राइस इंक्रीज करेगी। दैट इज द केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। अगर आप ICAP की बुक के अंदर देखें, तो जो मैंने पहले डायग्राम ड्रॉ की थी, ICAP उस डायग्राम को कह रहा है पेरिशेबल गुड्स की डायग्राम, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। अगर आप अगर आप इसे सर्च करना चाहें तो आप इसको गूगल पे ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं। मेजॉरिटी बुक्स के अंदर पेरिशेबल गुड्स की वही डायग्राम है जो मैंने ड्रॉ की है, और जो डायग्राम ICAP की बुक में दी है वो डायग्राम ड्यूरेबल गुड्स की है। सो अपनी बुक के अंदर इसे करेक्ट कर लीजिएगा कि पेरिशेबल गुड्स की जगह पे आप दूसरी डायग्राम बना लें जो मैंने ड्रॉ की है। यहां पे आके हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, which comprises of law of demand, law of supply, market equilibrium, and impact of rise and fall of demand and supply on market equilibrium, equilibrium price and equilibrium quantity. अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, which relates to elasticity of demand and elasticity of supply. चैप्टर 3 वैसे तो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। यहां पे हम सिर्फ 2 केसेस डिस्कस करेंगे कि आपकी गवर्नमेंट किस तरह से मार्केट इक्विलिब्रियम को इंपैक्ट करती है, मार्केट इक्विलिब्रियम को किस तरह से चेंज करती है। तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम, ये टॉपिक बेसिकली तो चैप्टर नंबर 3 के एंड पे दिया गया है, लेकिन मैं इस टॉपिक को कवर करवाता हूं चैप्टर नंबर 2 के साथ मिक्स करके। वजह ये है कि ये आपके रिलेट करता है चैप्टर नंबर 2 के साथ। पहला है मिनिमम प्राइस। एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि मार्केट में सप्लाई एकदम आती है जब हार्वेस्ट सीजन स्टार्ट होता है। जब मार्केट में एकदम बहुत ज्यादा सप्लाई आती है, इंपैक्ट क्या आता है, मार्केट में प्राइस ड्रॉप कर जाती है। प्राइस के ड्रॉप करने से क्या होता है आपका प्रोड्यूसर लॉस में चला जाता है, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में जहां सप्लाई एकदम आएगी। जब प्रोड्यूसर लॉस में जाएगा, अगले साल वो क्रॉप्स की कल्टीवेशन कम कर देगा। क्रॉप्स की कल्टीवेशन की वजह से कमी की वजह से होगा क्या, मुल्क के अंदर फूड की शॉर्टेज हो जाएगी।
सो गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट सोइंग सीजन के स्टार्ट से पहले, जो बुवाई का सीजन है, वो सीजन जिसमें आपके फार्मर प्लांटेशन करते हैं, गवर्नमेंट इससे पहले एक कम से कम कीमत अनाउंस कर देती है फार्मर्स के लिए कि ये वो कम से कम कीमत है जो हम फार्मर को हर सूरत प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह गवर्नमेंट ने वीट के लिए किया है कि गवर्नमेंट ने कहा है इस साल हम फार्मर से वीट 1400 पर 40 kg खरीदेंगे, 1400 पर माउंड के हिसाब से खरीदेंगे कि अगर तो आपका प्रोड्यूसर अपनी वीट महंगे रेट पे सेल कर सकता है तो जहां मर्जी कर ले, लेकिन अगर उसे कीमत 1400 रुपये पर 40 kg से कम मिलती है तो वो सेल ना करे, बल्कि वो क्रॉप गवर्नमेंट को सेल कर दे। गवर्नमेंट उसकी सारी क्रॉप हाई रेट के ऊपर परचेज कर लेगी। दैट इज कॉल्ड मिनिमम प्राइस। हम इसको डायग्राम से देखते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस। ये है मार्केट का डिमांड कर, ये है मार्केट का सप्लाई कर। यहां पे इक्विलिब्रियम डिसाइड हुआ पीई और यहां पे क्वांटिटी है क्यूई। गवर्नमेंट को लगता है जो ये पीई प्राइस है ये बहुत कम है। अगर हमारे मुल्क में देखा जाए, जैसे आजकल वीट का हार्वेस्ट सीजन आने वाला है, मार्केट में मिलियंस ऑफ टन्स वीट की सप्लाई आएगी। इस ज्यादा सप्लाई की वजह से होगा क्या, मार्केट में वीट की पर माउंट प्राइस, पर 40 kg प्राइस, फी मन कीमत तकरीबन मार्केट प्राइस ऑफ वीट इज नियरली 1200 पर 40 kg। मार्केट में वीट की प्राइस तकरीबन 1200 पर 40 kg आती है। गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्राइस बहुत कम है, ये प्राइस कम है, प्रोड्यूसर को, फार्मर को इससे नुकसान होगा। अगले साल वो वीट की कल्टीवेशन कम एरिया पे करेगा, उसका इंपैक्ट क्या आएगा, मुल्क के अंदर वीट की शॉर्टेज हो जाएगी, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, मुल्क को, आपकी गवर्नमेंट को वीट इंपोर्ट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस सेट कर दी। गवर्नमेंट ने कहा कम से कम कीमत ये वाली होगी। मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट ने सेट की है दैट इज 1400 पर 40 kg। कि 40 किलो गंदुम या 1 मन गंदुम की कीमत कम से कम 1400 रुपए पर केजी होगी। अगर फार्मर को इससे ज्यादा कीमत मिलती है वो मार्केट में सेल कर दे, लेकिन अगर इससे कम कीमत मिलती है तो वो सेल ना करे, गवर्नमेंट उससे एक्स्ट्रा क्वांटिटी परचेज कर लेगी। जब तक तो मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस थी, डिमांड और सप्लाई बराबर थी, लेकिन जब गवर्नमेंट ने प्राइस हाई लेवल पे सेट कर दी, इफेक्ट क्या आया, उस शेयर की जो डिमांड थी वो कम होके आ गई Q1 के ऊपर। लेकिन हाई प्राइस की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ये काम करती है सोइंग सीजन से पहले, उस शेयर को कल्टीवेट करने से पहले गवर्नमेंट ये प्राइस अनाउंस करती है। जब गवर्नमेंट ने ज्यादा प्राइस अनाउंस कर दी, लोग लालच में आके, फार्मर्स लालच में आके इस प्रोडक्ट को ज्यादा एरिया के ऊपर कल्टीवेट करेंगे, वीट को ज्यादा एरिया पे कल्टीवेट करेंगे। सो इस प्राइस के ऊपर सप्लाई क्या होगी, OQ2। सप्लाई ज्यादा होगी, मार्केट में डिमांड, उस वीट की डिमांड कम है, जबकि मार्केट में वीट की सप्लाई ज्यादा है। तो अब Q1 क्वांटिटी तो आपकी मार्केट के अंदर सेल हो जाएगी, लेकिन सप्लाई इससे कहीं ज्यादा है। ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है Q1 और Q2 का जो गैप है, ये वाली क्वांटिटी आपकी गवर्नमेंट परचेज करेगी। गवर्नमेंट इसे परचेज करेगी और अपने गोडाउन्स के अंदर स्टॉक कर लेगी। गवर्नमेंट ने इस काम के लिए स्पेशल कंपनी बना रखी है विच इज कॉल्ड पास्को, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल सप्लाई एग्रीकल्चर सपोर्ट एंड सप्लाई कॉर्पोरेशन। ये एक स्पेशल इदारा है जो गवर्नमेंट ने इस काम के लिए
बना रखा है ताकि फार्मर से एक्स्ट्रा आउटपुट परचेज किया जा सके। ये जो Q1 और Q2 का गैप है इसे आपकी गवर्नमेंट परचेज करेगी और अपने गोडाउन्स के अंदर, अपने वेयर हाउसेस के अंदर स्टॉक कर लेगी और इस स्टॉक को हम कहेंगे बफर स्टॉक। बफर उस चीज को कहते हैं जो किसी पार्टी को नुकसान से बचाने के लिए हो। जिस तरह वो दो मुल्क जिनके दरमियान लड़ाई होने का चांस हो, उन दोनों मुल्कों की सरहदों के ऊपर आपकी यूएनओ अपनी फोर्स तैनात कर देती है और उस जोन को कह दिया जाता है बफर जोन। उस जोन के अंदर दोनों मुल्कों की आर्मी को एंटर होना अलाउ नहीं होता। फायदा क्या होता है बफर जोन का? दोनों मुल्क लड़ाई से बच जाते हैं। तो फिर इस स्टॉक को हम बफर स्टॉक क्यों कह रहे हैं? ये ऐसा स्टॉक है जो आपकी गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है ताकि आपके फार्मर को, आपके प्रोड्यूसर को लॉस से बचाया जा सके। तो ये सारा का सारा स्टॉक आपकी गवर्नमेंट परचेज कर लेगी। इस स्टॉक को बाद में आपकी गवर्नमेंट मार्केट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई कर देगी और पूरा साल मुल्क के अंदर वीट फ्लोर की, फूड की शॉर्टेज नहीं होगी। दैट इज गवर्नमेंट इम्पैक्ट ऑन मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सेट की जाती है। प्राइस मिनिमम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। मिनिमम प्राइस जो है ये इक्विलिब्रियम प्राइस से हाई लेवल पे सेट की जाती है और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? आपके फार्मर्स को, आपके प्रोड्यूसर को नुकसान से बचाना ताकि मुल्क की फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, मुल्क को फूड में सेल्फ सफिशिएंट रखा जा सके, आपके कंट्री को कहीं बाहर से फूड इंपोर्ट ना करनी पड़े। दैट इज मिनिमम प्राइस। ये एक चीज हो गई। गवर्नमेंट का दूसरा इन्फ्लुएंस जो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर, दैट इज मैक्सिमम प्राइस। टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट किसी चीज की ज्यादा से ज्यादा कीमत मार्केट में सेट कर देती है कि कोई चीज मार्केट में ज्यादा से ज्यादा किस रेट के ऊपर सेल हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइस खुद फिक्स करती है, गैस की प्राइस खुद फिक्स करती है, एलपीजी की प्राइस खुद फिक्स करती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस खुद सेट करती है। इसमें क्या होगा अगर हम व्हीट फ्लोर की एग्जांपल लें? QD QS प्राइस, ये है मार्केट का डिमांड कर्व, ये है मार्केट का सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मार्केट में व्हीट फ्लोर की प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ व्हीट फ्लोर दैट इज 60 पर केजी। मार्केट में व्हीट फ्लोर की प्राइस 60 रुपीज पर केजी है। गवर्नमेंट को लगता है कि ये कीमत बहुत ज्यादा है, हमारे मुल्क की मेजॉरिटी या पॉपुलेशन है वो पुअर है, वो इस प्राइस को पे नहीं कर सकेंगे। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने कहा है कि मार्केट में व्हीट फ्लोर की प्राइस होगी 40 पर केजी। गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस सेट कर दी 40 रुपीज पर केजी के ऊपर। इक्विलिब्रियम प्राइस चल रही है 60 पर केजी। जब तक तो मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस चल रही थी, आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर थी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने अपनी प्राइस, मैक्सिमम प्राइस कम सेट कर दी, इफेक्ट क्या आया? उस शेयर की सप्लाई मार्केट में कम हो गई, व्हीट फ्लोर की प्राइस सप्लाई मार्केट में कम हो गई। जबकि कीमत में कमी की वजह से हुआ क्या? मार्केट में जो डिमांड है व्हीट फ्लोर की वो बढ़ के चली गई Q2 के ऊपर। अब मार्केट में व्हीट फ्लोर की डिमांड ज्यादा है और मार्केट में व्हीट फ्लोर की सप्लाई कम है।
ये Q1 और Q2 का जो गैप है ये कहां से आएगा? ये बेसिकली आपकी गवर्नमेंट सप्लाई करेगी। गवर्नमेंट कहां से सप्लाई करेगी? अपने बफर स्टॉक से। वो स्टॉक जो गवर्नमेंट ने फार्मर से परचेज करके अपने पास रखा हुआ था वीट का, अब गवर्नमेंट उस स्टॉक से इस सप्लाई की कमी को पूरा करेगी और इस तरह से मुल्क की फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करेगी। बेसिकली गवर्नमेंट करती क्या है? गवर्नमेंट अपने डिपो नहीं बनाती वीट फ्लोर सेल करने के लिए, अपनी शॉप्स नहीं बनाती वीट फ्लोर सेल करने के लिए। वो करते क्या हैं? आपके फ्लोर मिल्स वालों को वीट सस्ते रेट के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। सो होगा क्या? गवर्नमेंट वीट परचेज करेगी हाई प्राइस के ऊपर, जबकि आपकी फ्लोर मिल्स को सप्लाई करेगी लो प्राइस के ऊपर, और इन दोनों का जो गैप होगा उसे आपकी गवर्नमेंट नुकसान के तौर पे बर्दाश्त कर लेगी, विच इज कॉल्ड सब्सिडी। प्रोड्यूसर को 60 रुपीज पर केजी ही मिलेंगे वीट फ्लोर के, लेकिन कंज्यूमर पे करेगा 40 रुपीज पर केजी, और हर मंथ के एंड पे गवर्नमेंट 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से आपके प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, ताकि ना तो आपके प्रोड्यूसर को लॉस हो और ना आपके कंज्यूमर को लॉस हो। इस तरह से गवर्नमेंट दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, और फायदा क्या होता है? मुल्क के अंदर फूड सिक्योरिटी मौजूद रहती है, आपके कंट्री को एक्सेस फूड इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट हो, वो मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस को लाजमी तौर पे अचीव करती है, लाजमी इंप्लीमेंट करती है। इवन अमेरिकन गवर्नमेंट अपने फार्मर से हर साल मिलियंस ऑफ टन्स वीट परचेज करके समुद्र में फेंक देती है। परचेज करने के पीछे मकसद क्या है? कि आपके जो फार्मर्स हैं, अमेरिकन फार्मर्स हैं, उन्हें नुकसान ना हो, अमेरिका को फूड सिक्योरिटी हासिल रहे। समुद्र में फेंकने का मकसद क्या है? कि यूएस गवर्नमेंट पहले अपने कंट्री के लिए स्टॉक मेंटेन कर लेती है, उसके बाद यूएस गवर्नमेंट जो एक्सेस वीट है उसे दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करती है, पुअर कंट्री को इमदाद के तौर पे भी देती है, लेकिन स्टॉक इतना ज्यादा होता है कि यूएस गवर्नमेंट उसे स्टोर नहीं कर पाती, तो उसे समुद्र में फेंक देती है, ताकि फार्मर को भी नुकसान ना हो और मुल्क के अंदर एक्सेस सप्लाई भी ना आए। दैट इज द रीजन बिहाइंड मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस है आपके प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैक्सिमम प्राइस है आपके कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। आज का लेक्चर एंड है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर से हम लोग चैप्टर नंबर 3 का स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, which relates to elasticity of demand and elasticity of supply. Allah Hafiz.